नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम जानेंगे ज्ञान की कुछ मुख्य विशेषताएं। ज्ञान के ऊपर मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूं जो कि हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं ज्ञान के बारे में। ठीक है, सबको पता है ज्ञ धातु से बनता है और इसका अर्थ जो होता है वो होता है जानना, किसी भी चीज़ को समझना और अपने माइंड के अंदर जो स्मृति है, जो अनुभव हैं उनको स्टोर करना, उसी को ज्ञान कहते हैं। स्टोर करने से मतलब ऐसे है कि अब प्रेजेंट करंट टाइम में जो आप जानते हैं आपके लिए वही ज्ञान है। सभी लोग जो कुछ भी जानते हैं उनके लिए वही ज्ञान है, उतना ही ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। हम ये कह सकते हैं कि जितना वो लोग जानते हैं उन्होंने उतना ही ज्ञान प्राप्त किया है। हम गुरु लोगों के पास जाते हैं कुछ सीखने के लिए। कैसे? स्कूल में। अब ये मत कहना सर हम तो नहीं गए गुरु के पास। स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में कौन होता है? सिखाने वाला गुरु होता है ना। तो गुरु ने हमसे ज़्यादा सीखा है, ज़्यादा पढ़ा है, ज़्यादा उनको आता है, तो उनके पास ज्ञान ज़्यादा है। अब वो ज्ञान हम प्राप्त करने इसीलिए वहाँ पे जाते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, सो जो हमें पता चलता है, जो हमारे माइंड के अंदर है, वह ज्ञान है। वह सत्य भी हो सकता है, वह असत्य भी हो सकता है। ज्ञान कई प्रकार का होता है। परा ज्ञान, अपरा ज्ञान, सार्वभौमिक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, असत्य ज्ञान, सम्मतिजन्य ज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान, इंद्रियजन्य ज्ञान, बहुत सारे टाइप्स ज्ञान है, क्योंकि एक बहुत व्यापक ये टॉपिक है जिस पर जो है एक फिक्स डेफिनेशन देना पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, सो आज हम जो है ज्ञान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है कि ज्ञान का विकास होना चाहिए, सबको पता है ये, और सब ये कहते हैं कि ज्ञान का विकास इंसान को करते रहना चाहिए। वो हम कैसे करेंगे? क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए, जिज्ञासा इसको कहते हैं। किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा। आपके सामने कोई मशीन आती है, आपने नई नई देखी है, या फिर आपने कोई, सपोज करो जनरल वे में, तो मैं कोई कार का एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई नई कार आई जो आपने पहले नहीं देखी, नया मॉडल लॉन्च हुआ है। सो आपके अंदर कुछ लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है कि मैं जानूँ इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ठीक है, सस्पेंशन कैसा है, रेडियल टायर है कि नहीं है, और गियर शिफ्ट कितने गियर हैं, टॉर्क कितना है, इंजन कैसा है, पेट्रोल से चलती है कि डीजल से चलती है, कि फंक्शंस क्या क्या है, कहने का मतलब ये है। सो एक क्यूरोसिटी है जानने की, कुछ लोगों में नहीं होती। लेकिन अलग अलग चीज़ों की क्यूरोसिटी रहती है। कहने का मतलब मेरा ये है, कंक्लूजन, कि क्यूरोसिटी बनी रहनी चाहिए, तभी हम कुछ सीख पाएंगे। अगर हम में ये हो गया कि अरे नहीं यार अब नहीं सीखेंगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सो क्यूरोसिटी जरूरी होनी चाहिए अगर आपको ज्ञान प्राप्त करते रहना है। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी की शिक्षा निरंतर चलती रहती है, बस उसका रेट जो है चेंज होता रहता है कि इस समय में आप ज़्यादा सीख रहे हैं कि कम सीख रहे हैं। ये आपकी उदासीनता और आपकी एक्टिवनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप ज़्यादा एक्टिव हैं तो ज़्यादा सीखेंगे, कम एक्टिव हैं तो कम सीखेंगे, स्लोली सीखेंगे। सो करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि ये एक, हाँ, एक सेंटेंस ऊपर ये लिखा है इन्होंने कि भैया जो ज्ञान है उसको तर्क और चिंतन के आधार पर, लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर आपको जो है वो अपने माइंड में रखना चाहिए। सिर्फ तथ्यों को ऐसे नहीं है कि रट लिया, जैसे कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी अभी जो करंट टाइम है वो ऐसी ही चल रही है। स्कूल्स में मैंने देखा है बहुत बच्चों को, वो क्या करते हैं कि रट्टाफिकेशन बहुत करते हैं, बस लिख लिया और रट लिया। ठीक है, सो रटना नहीं चाहिए चीज़ों को, तथ्यों को, लॉजिक को समझना चाहिए। इससे वो स्थायी रहता है आपके दिमाग में, बहुत जो है देर तक वो बना रहता है। ऐसा नहीं कि भूल जाते हैं उसको, सो भूलते नहीं हैं। ठीक है, सो इसलिए समझना चाहिए, तथ्यों को जानना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। रटना ये होता है कि रटे और पेपर में लिख दिया और बस फिर ख़त्म। ठीक है, सो रटने से ही होता है। सो आइए जानते हैं कुछ विशेषता। तो विशेषताओं को हम कैसे जानेंगे? कि जो भी सत्य है, जो ट्रुथ है, वह ज्ञान है। ठीक है, सत्य, जो सत्य है वह ज्ञान है। ठीक है, सेकंड क्या कहा इन्होंने कि ज्ञान को अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। ये इंद्रिय जन्य ज्ञान है। अगर हम इसके वैरायटी देखें, मतलब टाइप्स देखें ज्ञान के, सो अनुभवजन्य, इंद्रियजन्य, सम्मतिजन्य, चिंतनजन्य। ठीक है, सो अनुभव से प्राप्त ज्ञान मतलब अनुभवजन्य ज्ञान, या फिर इंद्रियजन्य ज्ञान भी आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि अनुभव आप इंद्रियों से करेंगे। ज्ञान का थर्ड पॉइंट क्या है? ज्ञान का कोई दायरा अथवा उसकी कोई सीमा नहीं है। ज्ञान क्या है? लिमिटलेस, लाइक यूनिवर्स। जैसे कि यूनिवर्स है, कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है उसकी, ऐसे ही ज्ञान है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर पूरी ज़िंदगी अपनी बिता सकते हैं, उसको सीखते सीखते। इतना वाइड रेंज है। ऐसा नहीं है कि एक सिंपल टॉपिक जो है वो यहीं पे डेफिनेशन पे ही ख़त्म होता है, नहीं। उसके बहुत गूढ़ रहस्य होते हैं, सो आप बहुत आगे तक उसमें सीख सकते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। ज्ञान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपने सुना होगा, या एक कथन भी है
कि जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। तो हर हर समय मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अपने छोटों से, बड़े से, बच्चे से, हर किसी से मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, बस उसका रेट जो है, रेट मतलब उसके स्पीड कम या ज़्यादा, है ना, कम सीख रहा है, कोई ज़्यादा सीख रहा है, वो बस वेरी करती रहती है इंसान से इंसान तक। कैसे कि भाई क्यूरोसिटी लेवल, जानने की जिज्ञासा, और उसकी जो स्मृति लेवल है, जो मस्तिष्क का, है ना, जो ग्रैब करने की पावर है, वो हर किसी में डिफरेंट रहती है। कोई एक ही बार में कैच कर लेता है और भूलता नहीं है, कोई बार 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 उसको वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ज्ञान में विस्फोट नहीं होता, अर्थात ज्ञान जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि सडनली आपने एकदम से जो है ना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, आप आज ही बैठे और पूरे साल का आपने आज ही पढ़ लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ज्ञान धीरे 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 होता है। तो यहाँ पे ज्ञान का विस्फोट नहीं हो सकता। ठीक है, वो धीरे धीरे एक स्थायी प्रक्रिया है जो ज्ञान आपके पास होता है। क्लियर गाइस? सो बहुत अच्छा है। और जब ज्ञान आपको प्राप्त होने लगता है, और एक जितना ज़्यादा ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, उतने ही आपका जो लेवल है मस्तिष्क का, वो बढ़ता जाएगा, और आप थोड़े शांत स्वभाव, बढ़िया निर्मल मन वाले होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जिसको ज्ञान होता है वो अज्ञानियों की तरह बिहेव नहीं करता। ठीक है ना, आपने सुना भी होगा ये बहुत सारे हम देख लेते हैं कि हाँ ये ज्ञानी बाबा हैं भाई, शांत हैं, बड़े मोहक हैं, इनके पास बैठ के भी एक पॉजिटिव जो वाइब्स हैं वो निकल रही हैं, हाँ, दूसरों को भी फील होता है। तो बहुत अच्छा लगता है जो ज्ञानी होते हैं। ठीक है, तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए एज मच एज यू कैन। नेक्स्ट है, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। ज्ञान तो स्थायी है, कभी समाप्त नहीं हो सकता। सूचना ज्ञान का स्रोत है। सूचना क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है किसी तथ्य के बारे में किसी दूसरे को हम कैसे बताएंगे? सूचना के थ्रू बताएंगे। हमने सूचना दे दी, है ना। तो सूचना एक ज्ञान का स्रोत है, एक माध्यम है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान जो है वो शक्ति होती है। यस, ज्ञान में, ज्ञान मतलब पावर है कि नहीं। हमें ज्ञान हो गया तो शक्ति मिल गई, जाहिर सी बात है, आप समझ ही सकते हैं, नॉर्मल सी चीज़ है। ज्ञान समय के परिणाम स्वरूप होता है। बिल्कुल, समय के साथ हमें ज्ञान होता रहता है जब हम सीखते रहते हैं। ज्ञान तीन चीज़ों पर आधारित है: सच्चाई, सबूत और विचार। सच्चाई क्या है उसके, अब सच्चाई आपने किसी से सुन ली तो आप ऐसे ही मान लेंगे, ऐसे मत मानो भैया। पहले उसके तथ्य पर विचार कर लो, उसके एविडेंस देख लो कि हाँ क्या वाकई में ये सच है। ठीक है, अब पहले बचपन में कभी मैंने सुना था, मुझे याद है, और बच्चों ने, आपने भी सुना होगा कि पृथ्वी जो है पानी पे टिकी है, कोई कहता था गाय के सींग पे टिकी है ना। फिर हमें जो है ना, हमने मान लिया। तो ऐसे नहीं माना, क्योंकि क्या ना कि बच्चे तो बच्चे होते हैं। क्लियर? फिर आगे जब हमने पढ़ा तो पता चला कि नहीं नहीं, है तो यूनिवर्स में है, ऐसे ही स्पेस में है। क्लियर गाइस? नेक्स्ट है हमारा, ज्ञान सुनिश्चित होता है, फिक्स। भाषा के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति तथा इसका संचार होता है। भाषा एक माध्यम है। ठीक है, कुछ लोग इंग्लिश को ज्ञान समझने लगे हैं। इंटरव्यू में भी, मैंने खुद भी इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है, और डिस्क्वालीफाई भी हुआ हूँ इंग्लिश की वजह से कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं कहा नहीं, मुझे काम चलाने लायक इंग्लिश आती है, जितना ज़रूरी होगा आपके वर्क प्लेस पे। क्या नहीं नहीं नहीं, आपको फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। तो मैंने देखा है कि, और लड़कियां बहुत करती हैं ऐसा, जो इंटरव्यू होते हैं वो अगर वहाँ पे फीमेल है तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। अच्छा, क्योंकि लड़कियों को ना इंग्लिश पता नहीं कैसे आ जाती है, आई डोंट नो, है ना, मुझे नहीं आ रही। चलिए छोड़िए। सो मैं कहने वाला था ये कि जो है इंग्लिश है, हिंदी है, पंजाबी है, तमिल, तेलुगु, फ्रेंच, इटालियन, जो भी है, ये लैंग्वेजेस जितनी भी हैं, ये सिर्फ एक क्या है कि मैं अपनी बातें, ज्ञान, भावनाएं, एक्सप्रेशन आपको, आप तक शेयर कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? कोई माध्यम चाहिए। तो भाषा सिर्फ एक माध्यम है। ठीक है, वो उसको ज्ञान आप नहीं देख सकते। तो भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए, बट उसको ज्ञान नहीं समझना चाहिए। ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। बिल्कुल, तथ्य तथा मूल्य ज्ञान के ढांचे के आधार बनते हैं। ज्ञान धन की तरह है। धन की भांति व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करेगा, उसकी ज्ञान की भूख उतनी ही बढ़ती जाएगी। जितना ज्ञान आपके पास होगा, उतना ही और उसको लेने की आपकी जो इच्छा है वो करेगी। ज्ञान मस्तिष्क का भोजन है। बिल्कुल सही बात है। और ज्ञान प्राप्त करने से बड़ा और कोई सुख नहीं है। आपने सुना होगा कि हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में बहुत सारे योगी बाबा जो है वो ध्यान कर रहे हैं, वो ज्ञानी बाबा हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं कि भैया वो ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने, आध्यात्मिक ज्ञान वो प्राप्त कर रहे हैं, जिनकी बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, मान लिया, जैसे भी, हमें तो पता नहीं कि हुआ है, लेकिन जैसा कि सुनते हैं बड़ों से अपने, ठीक है, और बाबाओं से जो भी मिले हैं जीवन में अब तक, तो बताते हैं कि हाँ वहाँ पे बहुत सारे बाबा लोग रहते हैं और वो साधना में लीन है। एक दो वीडियो भी देखा है जो सियाचिन बॉर्डर वाले जो हमारे फौजी भाई हैं, उन लोगों ने शायद शेयर किया था, आई थिंक ऐसा ही। वहाँ पे एक बाबा था जो बिल्कुल बर्फ़ में और बिना किसी कपड़ों के नॉर्मली वो विचरण कर रहे थे या ध्यान लगाए बैठे थे। आपने भी शायद वो वायरल वीडियो देखा होगा। सो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको उस ज्ञान में, उस ज्ञान की प्राप्ति में क्या है कि आनंद आने लगता है, और आनंद की खोज में वो वहाँ पे हैं। और असीम आनंद जब मिलता है, सो दुख दर्द की सीमा से फिर ये परे है। कितनी भी विकट परिस्थिति हो, वहाँ पर भी आपको जो है आनंद मिलने लगेगा। ठीक है दोस्तों, सो ये थे
जो है कुछ ज्ञान की करेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बताई, जो कि आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए तथ्यों पर चर्चा करेंगे। बने रहिए ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल के साथ। और गाइस मैं ये कहूँगा कि आपको जहाँ से भी मिले, जितना भी मिले, आप सीख लीजिए, ठीक है। किसी के भरोसे मत रहिए। मैं ये कहूँगा कि मैं सिखा पाऊँगा आपको, नहीं नहीं, मैं नहीं सिखा सकता। मैं तो बस हेल्प कर रहा हूँ जितनी भी मुझसे हो जाए, ठीक है। और अच्छा लगे तो वीडियो देखें, अदरवाइज़ जहाँ पे बेटर हो, जहाँ पे आपको समझ आए, वो वीडियो आपको देखना है, उस टीचर से आपको पढ़ना है, क्योंकि हमें हमारा जो मेन मोटो है वो है सीखना। क्लियर गाइस? सो सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे जहाँ से आपको सीखें, आप लोग सीखें। क्लियर गाइस? सो टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।